मेरे यूट्यूब चैनल रिवील मैजिक में। आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक प्लास्टिक के दोने में कुछ बादाम रखे हुए हैं, जिनको हम इंग्लिश में आलमंड कहते हैं, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जो दिमाग को चुस्त एवं दुरुस्त रखते हैं। और हमारे बुज़ुर्गों का भी कहना है कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बादाम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे की। तो आज हम सीखेंगे कि जो हम बादाम घर से खाने के लिए लाते हैं, उनसे बादाम का पौधा आसानी से घर पर कैसे उगाया जाए, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके लिए हमको कुछ बादाम 4 से 5 बादाम चाहिए होंगे, जिनको मैं सनलाइट धूप की रोशनी में 2 से 3 घंटे के लिए रखकर धूप से उपचारित कर लेना है। धूप से उपचारित कर लेने का मतलब यह है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया, फंगस आदि लगे होते हैं, वो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट किरणों से मर जाते हैं। इसके बाद धूप से उपचारित किए हुए बादाम के बीजों को हमें एक प्लास्टिक के दोने में लेना है और बादाम को 2-3 दिन के लिए हमें पानी में भिगोने के लिए रख देना है। पानी में भिगोने के बाद बादाम पानी एब्जॉर्ब करके कुछ इस तरह से मोटे और फूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनमें स्प्राउट निकलने की या जर्मिनेशन होने की प्रोसेस होने लगती है। इसके बाद हमको आगे की प्रोसेस करनी होती है। इसके लिए हमको क्या करना है मैं ये बताता हूँ। अब भीगे हुए बादाम के बीजों को हमें एक पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर लेना है। पेपर टॉवल आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का होता है। इस पेपर टॉवल में बादाम के भीगे हुए शीट्सों को हमें लेना है और उसमें रखकर, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, बादाम के सीड्स को हमें इसमें रखकर लपेट कर रख देना है और 15 से 20 दिनों के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है। इस दौरान हमारे जो बीज होते हैं बादाम के, उनमें स्प्राउट निकलने लगते हैं। अभी देख रहे हैं आप लोग, मैं इसको रैप कर रहा हूँ, इस पेपर टॉवल को रैप कर रहा हूँ और पेपर टॉवल में रैप करने के बाद इसको मैं एक जिप लॉक पैक, अगर आपके पास जिप लॉक पैक नहीं है तो इसको आप साधारण पॉली पैक में रख सकते हैं। मेरे पास जिप लॉक पैक नहीं है तो मैं इसको साधारण पॉली पैक में ही रखूँगा और 15 से 20 दिनों के लिए फ्रिज में रख दूँगा। 15 से 20। दोस्तों, मेरे पास जिप लॉक पैक नहीं है तो मैं आपको एक साधारण पॉली पैक में इसको पैक करके रखूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इसको मैं एक साधारण पॉली पैक में ही पैक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से इसको रख रहा हूँ, तो थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है, पर कोई बात नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एक वीडियो को बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पूरा देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक पॉली पैक में रख लिया है। इसको मैं रबर बैंड से सील बंद करके इसको अपने रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 दिनों के लिए रख दूँगा। अब 15 से 20 दिनों के बाद फिर मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है। इसमें से मैं लगभग 20 दिन बाद उस पॉली पैक को निकाल रहा हूँ। ये रखा हुआ है इसमें और भी कई सारे पॉली पैक भी रखे हुए हैं, जिनमें कई तरह के बीज मैंने ग्रो करने के लिए रखे हुए हैं। तो ये पैक मैंने निकाल लिया है। इसको मैं अब आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि वो हमारे बीज किस तरह के हो गए हैं, उनकी प्रोसेस कैसी हुई है, क्या वो जर्मिनेट हुए हैं या नहीं,
क्या वो अभी भी वैसे ही हैं, ये अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, इस चीज़ को रिवील करूंगा। देखिए दोस्तों, अब मैं उस इलास्टिक बैंड को खोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से इस पॉलीबैग को खोल रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ये देखिए वो मैंने रबर बैंड निकाल दिया है और वो टिश्यू पेपर में रैप किए हुए बादाम के बीज थे, वो दिखा रहा हूँ मैं अब आपको। वो देखिए किस तरह के हो गए हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं उस चीज़ को दिखा रहा हूँ आपको कि 20 दिन बाद लगभग हमारे बादाम के बीज अब कैसे हैं। अब मैं टिश्यू पेपर को खोल रहा हूँ, देखिए बादाम के बीज किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इन 4 बादाम के बीजों में से 3 बादाम के बीज में से स्प्राउट निकल आया है, जर्मिनेशन होने लग गया है। देखिए पहला ये है, दूसरा बादाम का बीज ये है जिसमें से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, स्प्राउट निकला है अच्छी तरह से, और तीसरे वाले में से भी ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन चौथे वादे में अभी भी स्प्राउट नहीं निकला है। इसको मैं फिर से दोबारा से फ्रिज में रख दूंगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके लिए मैं अब आपको बताऊंगा। इसकी प्रोसेस के लिए या तो आप इन्हें कोकोपीट में जर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा मैं एक अलग मेथड बता। अब मैं दोस्तों आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ आलमंड सीड बादाम के जो बीज हैं स्प्राउट किए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो क्लियर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला दिखाई दे रहा है आपको ठीक तरह से नज़र आ रहे हैं। तो आपको आगे क्या करना है, आपको इस तरह का एक प्लास्टिक का दोना ले लेना है और उसमें कुछ होल बना लेने। इसमें होल बना के रखे हुए हैं और जो ये जर्मिनेट किए गए बादाम के सीड्स को उसमें इस तरह से रखना है। पहले ही आपको एक गिलास लेना है प्लास्टिक का और उसमें इस तरह से पानी भर लेना है, जिसमें कि बादाम के स्प्राउट वाला, छोर वाला, अंकुरण वाला हिस्सा है वो नीचे डूबा रहे, और इस तरह से इसको प्लेस करना है। इस तरह से प्लास्टिक के गिलास के ऊपर आपको इसे प्लेस करना है और इस तरह से इन बादाम के सीड्स को आपको इसमें अंदर की तरफ रखते जाना है। जैसे कि ये वाला है, इसको इस होल में आपको रखते हुए जाना है। इस तरह से प्लेस करना है आपको। ये वाला इस तरह से प्लेस करना है दोस्तों। एक ये वाला, इस तरह से प्लेस करना है आपको दोस्तों। इस तरह से ये जर्मिनेट किए गए स्प्राउट को आपको ये प्लेस कर देना है। इस तरह से आपको इन्हें प्लेस कर देना है और इनको एक इस तरह के ये टिश्यू पेपर दिखाई दे रहा है आपको, पेपर टॉवल, इसको तो थोड़ा सा वेट करके इनके ऊपर इस तरह से रख देना है। इसे इस तरह से ऊपर से रख देना है और एक दूसरा प्लास्टिक को दोना लेके इसको आपको इस तरह से कवर कर देना है। दोस्तों मैं आपको इसके कुछ दिनों के बाद का अपडेट दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें देख रहे हैं आप किस तरह से बादाम के सीड्स ग्रो कर चुके हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं, अच्छे तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप घर पर बादाम के प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें काफ़ी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं, रूट्स निकली हुई नज़र आ रही हैं, क्लियरली आपको दिखाई दे रही हैं रूट्स कितनी ग्रो कर चुकी हैं। इस तरह से आप घर पर आसानी से बादाम का पौधा उगा सकते हैं। ये देख रहे हैं इनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से हुई है और अभी मैं कुछ दिनों के लिए इनको ऐसे ही रखूँगा जब तक इसमें पूरी तरह से रूट का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। फिर इनको मैं
पॉट में ट्रांसफ़र करूँगा। इसके बाद का भी आपको मैं अपडेट दूंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।